चलिए, कैसे हैं आप लोग जी? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, है ना? चलिए, तब अच्छे हैं तो हमने बोला था ना आपको, क्या बोला था कि भाई प्यून का पेपर है, उसके लिए हम लोग का काम चलेगा। और वो काम कैसे चलेगा पता चल गया? क्या पता चलेगा? सॉरी उत्सुकता हो जाती है। आप लोग का पेपर का तैयारी करवाना है, और प्यून का पेपर तो कहने में ही थोड़ा लगता है, लेकिन अब तो भाई कोई भी नौकरी है, सरकारी नौकरी है तो सरकारी है, उसकी चाहत तो आप सबको है ना? और अब किसी भी नौकरी को छोटा नहीं मानना है। यहाँ पर कोई बिहार पुलिस का तैयारी करवा के टैलेंटेड कहलाने लगते हैं, बहुत एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो जाते हैं। तो भाई आप लोग का प्यून का पेपर को भी छोटा नहीं आंकना चाहिए। छोटा यदि आंकते हैं तो वो मूर्खता कहलाएगी, है ना? चलिए, तो अब स्टार्टिंग हमारा ये हो रहा है कि हम लोग प्यून के पेपर में उस दिन बात की थी, डिस्कशन ये हमने किया था कि पिछला पेपर तो हम लोग का कैंसिल कर दिया गया, तो कंफर्मेशन हम लोग के पास है नहीं कि अब भाई डिस्क्रिप्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना? लेकिन एक बात तय हो गई थी कि इंग्लिश एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगा, है ना? इंग्लिश को आप नज़रअंदाज नहीं कर पाओगे, और इंग्लिश वो मैटर होगा जहाँ पर बिहारी लड़के एक दूसरे को मात दे सकते हैं। और भाई एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? सेटर वाले लोग, ठीक है, सेटर वाले लोग थोड़ा एक बात ध्यान रखिएगा कि जितना सेटिंग करना था आपने कर लिया, और शायद आप ही लोग की वजह से परीक्षा कैंसिल भी हुई है, क्योंकि धांधलियों का दौर कुछ ज़्यादा ही चला है ना? बहुत सारे विद्यार्थियों को हमने कहते सुना कि किसी ने पेपर रंगा ही नहीं। क्यों नहीं रंगा भाई? यानी कुछ तो गड़बड़ हो रहा था। लेकिन माननीय सिविल कोर्ट की जो परीक्षा प्रणाली है उसने तो कोई रीज़न ही नहीं बताया कि आखिर क्यों परीक्षा रद्द हुई है, तो उस पर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। अरे अच्छा ये होगा कि हम लोग पेपर का तैयारी करेंगे। तो अभी हम लोग का प्लान ये है बाबू कि एक दिन हम लोग अभी 15 दिन तक, जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं क्लेरिफाई होता है, तो हम लोग प्रैक्टिस सेशन चलाते हैं। डेली 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेशन चलेगा। जो कन्फर्म रहो, यदि उसको आप कर लोगे तो उसी से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा उसी में हो जाए। और यदि नोटिफिकेशन ये आता है कि डिस्क्रिप्टिव भी लेना है, तो डिस्क्रिप्टिव लेना रहेगा, तो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी हम लोग कर लेंगे। क्या? तो नोटिफिकेशन से पहले, एग्जामिनेशन के डेट के आउट होने से पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव तैयारी करेंगे, और उसके बाद सब्जेक्टिव। तो यदि आप कंफर्म है, आपको रिजल्ट लेना है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। और आपसे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाना चालू कर दिया है। कितने लोगों को तो देख रहे हैं ना, पैसा डिमांड कर रहे हैं, पैसा लेकर भाग भी जाते हैं। तो हमको पैसा भी नहीं चाहिए, बस आपसे चाहिए कि भाई सब्सक्राइब करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और इस सेशन को आपको शेयर करना, जो भी बच्चा हमारा वीडियो को पसंद करता है वो सेशन को शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, और जो भी मीडियम उनके पास है उनको शेयर करना है। चलिए, तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। चलिए, तो हमारे सामने क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ये आपको इसका साइनो बताना है। क्या बताना है बाबू? साइनोनिम्स, है ना? 2-3 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन का तो सेशन ही होगा, तो 2-3 क्वेश्चन आएंगे। एम्पलीफाई करना माने क्या होता है? बड़ा कर देना, है ना? जैसे आप एक सुने होंगे, एम्पलीफायर होता है ना, शादी विवाह में जो माइक लगा दिया जाता है, तेज आवाज़ करता है, वो एम्पलीफायर होता है। मैग्नीफाई कर देना, है ना? चलिए, ये आपका साइनो हो गया। इलेक्ट्रीफाई करना माने किसी को जोश मिला देना। क्या? वो जोश मिला देना। सेटिस्फाई करना माने किसी को संतुष्ट कर देना। क्लियर है? और सप्लाई करना माने आपूर्ति करना। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है बाबू? तो ऑप्शन आपके पास है कि एम्पलीफाई का साइनो क्या होगा? तो वो होगा मैग्नीफाई। क्लियर? क्लियर? एम्पलीफाई का साइनो क्या होगा जी? मैग्नीफाई। इलेक्ट्रीफाई जोश मिलाना, सेटिस्फाई शांत करना, सप्लाई माने आपूर्ति करना। तो इस हिसाब से आपका क्लेरिफाई हो गया कि आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला है, अगला जो आपके सामने आया है वो क्या हुआ है? 22 आया है। क्या आया है? 22, ठीक है ना? जिसको आप कह सकते हैं अनफेयरनेस, ठीक है ना? क्या? पक्षपात। क्लियर है? डाउटफुल माने संदेह। क्लियर है?
अडॉप्ट मने होता है किसी को गोद लेना, नहीं कहते अडॉप्ट करते हैं, गोद लेना। और हाइडिंग मने क्या हो गया बाबू, छिपाना। तो आंसर आपका सी बिल्कुल सही है। क्लियर है? चलिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन के पास हम लोग आ गए हैं बाबू। स्पूर मने क्या होता है, जब कोई एनिमल चलता है तो उसके जो चिन्ह बनते जाते हैं उसका स्पूर कहते हैं, पद चिन्ह कह सकते हैं। एरोगेंट मने क्या होता है बाबू, गुस्सैल, है ना। चलिए रिमोट मने दूर दराज एरिया, है ना। चलिए रिमोट मतलब क्या हो गया, दूर दराज। क्लियर है? अरे रिमोट एरिया बोलते हैं ना, दूर दराज वाले एरिया, डिस्टेंट एरिया, इसी को आप क्या बोल देते हैं, कभी कभी डिस्टेंट बोलते हैं। और इमेजिन मने क्या होता है बाबू, कल्पना करना। इमेजिन मने क्या होता है, कल्पना करना। तो आपके सामने ऑप्शन ए नंबर साइनों के तौर पर बिल्कुल सही है। क्लियर है? आप भी अपने क्वेश्चन को बनाते जाइए, हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आप वीडियो अगला क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें 10 सेकंड तक रुकेंगे, आपसे चेक करेंगे कि आंसर क्या आप पहले करते हो और उसके बाद आप मिलाना। ठीक है? चलिए चलिए भाई, ऑर्फिक आया है, ऑर्फिक। आप अपने पहले आंसर करके देख लीजिए कि ऑर्फिक का मतलब क्या है। पहले आप आंसर करके देख लीजिए कि ऑर्फिक का मतलब क्या है। ऑर्फिक का मतलब क्या है, आपने आंसर कर लिया। चलिए तो हम देखते हैं ऑर्फिक मतलब क्या होता है जी। ऑर्फिक मतलब होता है छिद्र या दरार। छिद्र या क्या हो गया बाबू, दरार। फॉरफिट है, बोल्ड है, लीव है, क्लिप्ट है। आप इसको चेक करके हमको बताइए कि क्या होगा। क्लिप्ट मने दर्रा होता है, क्या होता है, दर्रा, यही दरार। लीव मने छोड़ देना, बोल्ड मने मजबूत या तगड़ा, है ना। और फॉरफिट मने क्या होता है बाबू, जब्त कर लेना। क्लियर? तो आपका आंसर क्या हो गया जी। चलिए क्लिप्ट। चलिए 10 सेकेंड आपको दे रहे हैं। इंस्टॉल करना मने क्या होता है, ठीक है। इंस्टॉल करना मने क्या होता है। 10 सेकेंड का टाइम हो गया, आप अपना आंसर कर लिए, ठीक है ना। चलिए इंस्टॉल करना मने होता है किसी की प्रशंसा करना। क्या करना बाबू, प्रशंसा करना। अब उसी एक्लेम मने भी क्या होता है बाबू, प्रशंसा करना। क्लियर है? सुप्रीम मने तो सबसे ऊपर का होता है ना, उच्चतम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, जैसे आप लोग का पेपर जो हो रहा है वो सिविल कोर्ट ऑफ बिहार या अलग अलग स्टेट के हैं। प्रूडेंट मने क्या होता है, विवेकपूर्ण होता है। क्या होता है बाबू, विवेकपूर्ण होता है। डूबियस मने संदेहास्पद। चलिए तो आपका आंसर अक्लेम। क्लियर? अब जो क्वेश्चन जाने वाला है उसमें हम लोग क्या करेंगे, एंटो करेंगे। क्या करेंगे जी, एंटो करेंगे। चलिए आपका क्वेश्चन आ गया, ये देखिए। देख लो बाबू, क्या है वर्ड, फॉरगो। फॉरगो करने का मतलब क्या होता है। फॉरगो कर दिया आपने, यानी आपने उसका क्या कर दिया जी, त्याग कर दिया। एक्सेप्ट मने क्या हुआ, स्वीकार कर लिया। एवेंडन मने क्या हो गया, त्याग कर दिया। केयरफुल मने क्या हो गया, सावधान हो गए, ठीक है ना। रॉ मने चोरी कर लिया या डकैती कर लिया, है ना। तो आपके सामने आंसर आ चुका है, त्यागे हैं तो स्वीकार करेंगे ना। क्या होगा बाबू, एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए जी आपके सामने ऊपर नेक्स्ट वर्ड आ गया है, अल्टीरियर। क्लोज, फील्ड, फेयर, केयर फ्री। आपको बताना है क्या होगा। चलें, अल्टीरियर मने क्या हो गया बाबू, दूर। क्लोज मने क्या हो गया, नज़दीक। क्लियर? फील्ड मने भरा हुआ। फेयर मने साफ।
और केयरफुल मैंने कोई सावधानी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। लापरवाह जिसको आप कहते हैं ना, चलिए आपका लापरवाह हो गया, तो आंसर क्या हो गया? एंटो है ना भाई, क्या है? एंटोनिम्स है ये भी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। चलिए जी, प्रेम्पटरी। प्रेम्पटरी माने क्या होता है? दस सेकंड हो गया। प्रेम्पटरी माने क्या होता है? प्रेम्पटरी माने हो जाता है अचानक। क्या हो जाता है? अचानक, या फिर अकथनीय। सॉरी, कथनीय भी बोल सकते हैं, माने जो पहले से हो। एडॉप्ट माने तो अभी जानते थे, स्वीकार कर लेना। नर्वस माने जानते हैं आप, हीडिंग माने छिपाना। अनअसर्टिव माने क्या हो जाता है? अकथनीय। ठीक है ना? चलिए, तो कथनीय, अकथनीय, आंसर इज अनअसर्टिव। प्रेम्पटरी का अनअसर्टिव। अब देखिए ये वर्ड जो है इसका एससी हार्डविक में ये आंसर है। ठीक है, वर्ड मीनिंग वाला जो पॉइंट देखिएगा, एससी हार्डविक का उठाइएगा, उसमें इसका एंटो दिया गया है अनअसर्टिव, जो थोड़ा सा हमको संदेहास्पद लग रहा है। ठीक है ना? तो थोड़ा इसको ध्यान में ना रखें, लेकिन आंसर जो एससी हार्डविक के हिसाब से था वो सी था। चलें आगे। 10 नंबर क्या है जी? प्रिजम्पशस। बोलिए, वर्ड दिया गया है प्रिजम्पशस। एक वर्ड दिया गया, प्रिसाइज लिखा गया है कि प्रिसाइज होना चाहिए ना, सटीक। ये थोड़ा गलती हो गया है। सटीक। लीव माने क्या होता है जानते हैं आप। अब ये चेक करना है आपको, प्रिजम्पशस का क्या होगा। प्रिजम्पशस मतलब होता है अभिमानी, दृढ़। अब डिस्कस बेकार। पर्टिनेंट। लीव माने त्यागना, आप ये जानते थे। ठीक है ना? अब ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर बी नंबर आंसर सही है। ठीक है ना? ऐसे डिस्गस्ट माने भी बेकार हो गया, और ये इसका होता है चित्त। तो कैसे सेट करेगा? आंसर ये भी हो सकता है, दृढ़ अभिमानी है तो बेकार आदमी है। ठीक है? चलिए, अब वर्ड आया है आपके पास सेप्टिकल। बताइए सेप्टिकल माने होता क्या है? एंटो बताना है, लेकिन चलिए। सेप्टिकल, विविड, डिवेस्ट, स्पॉइल, लीव। चलिए बोलिएगा। सेप्टिकल का मतलब होता है संदेहवादी। ठीक है ना? विचित्र, सॉरी, ज्वलंत, बड़ा इशू है भाई। सेप्टिकल माने संदेहवादी। एक वर्ड है विविड, ज्वलंत। डेवेस्ट माने वंचित करना। स्पॉइल माने बर्बाद करना। लीव माने त्यागना। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो सकता है विविड, और कोई ऑप्शन ही नहीं है जो सेट करे। चलिए
नेक्स्ट, अ प्लीजेंट सॉन्ग संग टू सेंड चिल्ड्रेन टू स्लीप, है ना जी। एक ऐसा गीत जो बच्चे को इसलिए सुनाया जाता है ताकि वो सो जाए, है ना, ताकि वो सो जाए। अब आपके सामने आया है टीटोटलर, माने हो जाता है नशे में होना। चलिए, आपके सामने आया है लिलेवी, माने क्या होता है, लिलेवी माने लोरी। स्पेनथ्रिफ्ट मतलब क्या होता है बाबू, खर्चीला। और ट्रेटर, ट्रेटर माने क्या होता है, गद्दार। क्लियर है। अब आपके सामने आया है प्लीजेंट सॉन्ग, एक ऐसा गीत जो बच्चे को सोने के लिए सुनाया जाता है, उसे हम लोग लिलवी कहते हैं, लोरी कहते हैं। टीटोटलर माने क्या होता है बाबू, क्या होता है बताइए, तो नशे में होना। स्पेनथ्रिफ्ट खर्चीला, ट्रेटर गद्दार। क्लियर, क्लियर है ना। चलिए, मज़ा आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाबू, नहीं कीजिएगा तो मनोबल टूट जाएगा, है ना। हम कितने बड़े जानकार हैं इसका पता तो भाई ऑन बोर्ड तभी चलेगा ना जब आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। क्लियर है। चलिए, तो आगे देखिएगा, अब बिल्डिंग वेयर ग्रेन, ग्रेन रखेगा तो ग्रीनरी कहलाएगा। ग्रीनरी माने क्या होता है जी, हरियाली, है ना। अब देखिएगा, जैसे पटना में देखिएगा जो गोल घर है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रीनरी था, है ना। एक वर्ड आया ग्रेट, ग्रेट माने क्या होता है, जाली, नकली। और ग्रैंडस्टैंड माने क्या होता है बाबू, मचान। ग्रैंडस्टैंड माने क्या होता है, मचान। जैसे गांव घर में रहते हैं तो देखते हैं ना, मचान होता है जहाँ पर बूढ़े पुराने लोग जाकर बैठते हैं, उठते हैं। क्या, चलें, आंसर क्या हो गया। चलिए, ग्रीनरी। 13 नंबर, अ पर्सन हु हैज एन इंटरेस्ट इन इम्पल्स टू स्टील। अरे भाई, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको चुराने की आदत लग गई है। क्या जी, तो उसको चुराने की आदत लग गई है। तो आप बताइए कि चुराने की आदत जिसको लग जाती है उसके लिए क्या क्या होगा। एक पायरोमेनिया में होता है दहनुमान, माने आग उग से खेलने का जिसको आदत लग जाता है उसको पायरोमेनिया कहते हैं, ठीक है। डिप्सोमेनिया में होता है मदाशक्ति, माने शराब उराब से दूरी बनाते हैं लोग, या शराब के साथ क्या करते हैं, मजाक करते हैं। एक होता है मेगालोमनिया, माने क्या होता है, और एक है क्लेप्टोमेनिया। डायरेक्ट इसमें आ जाता है क्लेप्टोमेनिया, माने जिसको क्या हो जाती है, चोरी की आदत हो जाती है। क्या हो जाती है बाबू, जिसको चोरी की आदत आ जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लेप्टोमेनियक कहते हैं। बाकी आप सब देख लिए। चलिए, नेक्स्ट, वंस इन आ ब्लू मून। क्या हो गया जी, कभी कभार जो दिखता है, रेयरली दिखता है। ईद का चांद, दूज का चांद, और क्या क्या बोलते हैं ना आप लोग, वाइडर्सन फ्रेज था, उसका मतलब क्या है आपको बताना था। तो क्या हो जाएगा, रेयरली और एंड इनफ्रिक्वेंटली, कभी कभार दिखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, वंस इन अ ब्लू मून। चलिए जी, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 15 नंबर। 20 क्वेश्चन है तो 15 नंबर देखिए, इट वाज रेनिंग। देखिएगा, वर्षा होती है तो मूसलाधार होती है ना जी। वर्षा जो होती है वो मूसलाधार होती है। अब मूसलाधार बारिश के लिए हम कैट्स एंड डॉग यूज करते हैं। क्या करते हैं, मूसलाधार बारिश के लिए क्या यूज करते हैं बाबू, कैट्स एंड डॉग यूज करते हैं। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट, नेल बिटिन मतलब जिसमें एकदम लगे कि अब सस्पेंस बना हुआ, कौन जीते है कौन जीते हैं। इसमें लड़कियां देखते हैं ना, पूरा नाखून चबा जाती हैं चेक करते करते कि अब होगा वो होगा वो होगा, तो लड़कियों को थोड़ा नाखून चबाने की ज़्यादा होती है, तो क्या हो जाता है, नेल बिटिंग का मतलब होता है सस्पेंसफुल, माने जिसका रिजल्ट आने का एकदम वेट कर रहा होगा, कब होगा, ना जाने क्या होगा। तो उस तरह की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, नेल बिटिंग स्टेज। क्लियर है ना। ऐसे पीसफुल माने शांतिपूर्वक, प्लेंटीफुल माने ढेर सारा, जॉयफुल माने खुशीपूर्वक। तो नेल बीटिंग का मतलब क्या हो जाएगा सीधे बाबू, सस्पेंसफुल। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट आपके सामने 16 नंबर हो गया, 17 नंबर देख लेते हैं। आई वेंट टू द बैंक टू विथड्रॉ। अब देखो बाबू, आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन जो आया है उसको थोड़ा सा पढ़ो। वहाँ लिखा हुआ है
कि आई वेंट टू द बैंक टू विथड्रॉ डैश मनी। जब सेंटेंस मेरा पॉजिटिव नेचर का होता है, ठीक है ना, जिसमें यानी कोई भी निगेटिव वर्ड यूज ना किया जाए, कोई भी निगेटिव वर्ड यूज ना किया जाए, तो वैसे कंडीशन में याद रखना है क्या यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। और जब कोई निगेशन बात हो जाए, है ना, या निगेटिव बात हो जाए, क्लियर है जी, निगेटिव बात हो जाए तो वैसे कंडीशन में याद रखना है कि हम क्या करेंगे, तो एनी का यूज करेंगे। तो मेनली आपसे सम और एनी ही पूछना चाहता था, तो आपको डायरेक्ट आंसर है सम, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। मैं बैंक में कुछ पैसे निकालने के लिए गया। क्लियर है जी। चलिए, टी विच, देखिए इधर बाबू लिखा हुआ है टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट, नो एरर। मैंने आपको बताना है कि इसमें कौन सी गलती है, ठीक है ना, कौन सी गलती है आपको बताना है। तो हम एक बात बताएं, जब भी डायरेक्ट कोई नॉन लिखा हो उसके बाद तुरंत कोई WH वर्ड लिखा हो, है ना, जैसे विच, हु, होम, ये सब टर्म रहता है ना, है? तो आप क्या कीजिए ना, इस नॉन के पहले डायरेक्ट क्या लगा दीजिए, दा लगा दीजिए। यानी यहाँ पर यदि दा लगा दें तो मेरा सेंटेंस सही हो जाता। ये नंबर में प्रॉब्लम है। आपको समझ में आ गई ना बात। जब कोई नाउन हो उसके तुरंत बाद WH वर्ड आ जाए तो हम तुरंत क्या कर देना चाहिए, उसके आगे दा लगाना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आई वाज फर्स्ट टू रीच द स्कूल टुडे, नो एरर। पहला एक थोड़ा सा समझने का बात है, जब कोई नंबर की बात होती है, क्या बात होती है, नंबर की बात होती है, तो नंबर को एक ऑर्डिनल नंबर कहते हैं, ठीक है ना बाबू, एक ऑर्डिनल नंबर कहते हैं और एक को ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। क्लियर है, ठीक है। जो नंबर रैंक को दिखाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। जो नंबर रैंक को दिखाता है उसे ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। और काउंटिंग नंबर जो भी हमारे होते हैं, ठीक है ना, काउंटिंग नंबर जो भी हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, को ऑर्डिनल नंबर होते हैं। क्लियर। तो यहाँ देखिएगा 1 में ST जोड़ते हैं तो ये रैंक को दिखाने लगता है ना, है? तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट के आगे क्या लगा देना चाहिए था आपको, द। जो भी ऑर्डिनल नंबर होते हैं वो कहीं ना कहीं सुपरलेटिव कैरेक्टर के हो जाते हैं। क्या हो जाता है बाबू, सुपरलेटिव कैरेक्टर का हो जाता है। और आपको बचपन से बताया गया है कि डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द का यूज किया जाता है। यानी यदि हमने 1 में ST लगा के इसको ऑर्डिनल नंबर बनाया तो ऑर्डिनल नंबर के आगे क्या लगाना होगा, द लगाना होगा, क्योंकि वो सुपरलेटिव कैरेक्टर का है। और इस वजह से ये देखिए मेरा फर्स्ट जो बना उसके आगे क्या लगाना पड़ा, द लगाना पड़ा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सी ऑलवेज फीड हर चिल्ड्रेंस। अब देख लो बाबू, इतना बड़ा धमाका किया है ये गलती। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है जी, चिल्ड्रेन होता है ना। चिल्ड्रेन का प्लूरल चिल्ड्रेंस नहीं होता है, समझे, ये गलत है। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। चिल्ड्रेन का प्लूरल चिल्ड्रेंस नहीं होता है, ये गलत है। क्लियर है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ चिल्ड्रेंस जो लिखा हुआ है बाबू वो गलत है, उसमें से ये हटाइए, सही हो जाएगा। चलिए, तो हमारा 20 क्वेश्चन का जो आज सेटअप था वो कंप्लीट हुआ। और कल फिर से डेली, अभी डेली इसी वक्त कोशिश होगी 4 बजे तक आपको डेली एक सेशन जाएगा। और हम लोग प्रतिदिन, अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है एग्जामिनेशन डेट कब है, तब तक 20 क्वेश्चन का प्यून का पेपर चलाएंगे, जिसमें अभी ऑब्जेक्टिव चलेगा। और यदि उसने कह दिया कि नहीं अब डिस्क्रिप्टिव भी हम लेंगे तो डिस्क्रिप्टिव भी कर लेंगे हम लोग। तो पहले ऑब्जेक्टिव का तब तक प्रिपरेशन करते रहते हैं। और इंग्लिश ही तो आपकी जान है, इंग्लिश से बिना सब कुछ होगा भी नहीं। तो यदि इंग्लिश में आपने रिजल्ट कर लेना है तो समझ लो कि आपका तो रिजल्ट कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेटरों की नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ चलेगी किसकी, तो इंग्लिश की चलेगी, है ना।
तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। और इस सेशन को आपको क्या करना है, तो याद रखना है, शेयर करना है, और जो भी हमारे वीडियो को देखें वो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जुड़ने का मौका दें। और हमने शुरू दिन ही बोला था ऑनलाइन सेटअप स्टार्ट होने से पहले कि हमारा पूरा ये सेशन 2 महीने तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, क्योंकि उस समय तक हम लोग उसको ऐप पर लाने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि ऐप पर आ जाएगा तो समस्या तो बढ़ जाएगी बाबू, है ना, क्योंकि फिर खरीद बिक्री होने लगेगा, जैसा कि दूसरे लोग कर रहे हैं, खरीदते हैं, खरीदवाते हैं आपसे और फिर कहते हैं पेपर ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया, तो हम क्या करें, पैसा वापस नहीं होगा, ये नहीं होगा। हमने पैसा लेना ही छोड़ दिया, आपसे कोई पैसा हमने नहीं लिया है, बस आपसे एक चाहत रखी है कि आप सब्सक्राइब करें। और सभी बच्चों से एक बात कहना है कि यदि रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे बाबू तो कन्फर्म रहो इसी तरह के पेपर वहाँ पर आएंगे और आसान आएगा। तो आज टफ ही हो गया एक तरह से, और आसान आएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट। यदि परफेक्ट होना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को रेगुलर देखते रहिए, ठीक है ना। और हमारे चैनल पर तो और भी लोग सीटेट का भी एक नई घोषणा हो गया है कि सीटेट का भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जीएस का तो चल ही रहा है, राहुल सर, अन्ना सर बीपीएससी मेंस की तैयारी में लगे हुए, उनका पेपर 25 से है मेंस का। तो सारे टीचर तो अपने आप में माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।